नमस्कार, मैं पंकज पलभर, स्थायी निवासी ग्राम पंचायत लेरा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 दिन से जिला मुख्यालय के बाहर मैं क्रमिक अनशन पर बैठा हूं और आज क्रमिक अनशन का 5वां दिन है। बड़ी हैरानी की बात है कि एक तरफ से प्रशासन स्वयं स्कूलों में जाकर, अलग अलग संस्थान के अंदर जाकर भ्रष्टाचार को लेकर जो है वो हरी झंडी दिखाता है और ये कहता है कि समाज के अंदर भ्रष्टाचार एक तरह से अपराध है और भ्रष्टाचार समाज के अंदर जो वो नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति मैं हूं ग्राम पंचायत लेरा से जिसने खुद भ्रष्टाचार को उजागर किया और एक बहुत बड़ी फाइल जो है वो प्रशासन को दी हुई है, लेकिन प्रशासन इसके ऊपर कोई भी ठोस कार्रवाई जो वो नहीं कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, आज क्रमिक अनशन का 5वां दिन है और इस 5वें दिन के अवसर पर प्रशासन की ओर से कोई भी व्यक्ति जो है वो यहाँ पर मेरी सूट देने पर जो वो नहीं आया है कि भाई साहब आपका मुद्दा क्या है, मामला क्या है, आप यहाँ पर जो वो क्यों बैठे हैं। तो मैं जिला प्रशासन ये पूछना चाहता हूँ। और आज एक अलग किस्म से बात आज एक नई बात आपने देखी होगी कि पंचायत प्रधान श्री चमन लाल जी, जिनके खिलाफ मैंने जो वो कंप्लेंट डीसी महोदय को दी हुई है, आज वो मेरी पंचायत से 6-7 लोगों को लेकर आते हैं और वो लोग जो प्रधान के खासम खास हैं, जिनकी फर्जी दिहाड़ी प्रधान के द्वारा लगाई गई है। और आज मेरी पंचायत से एक औरत जिसका नाम ज्योति है और वो जो है वो इस क्रमिक अनशन स्थल पर आती है और मेरे साथ बदतमीजी करने का प्रयास करती है। मैं उनको साफ तौर पर यह कहना चाहता हूं कि अगर मैंने उनके साथ बदतमीजी करी है या किसी भी किस्म का मामला है तो आप डलहौजी थाना के अंदर, महिला थाना के अंदर मेरे खिलाफ कंप्लेंट करते। आप क्रमिक अनशन के अंदर जो वो क्यों आ रहे हैं? आप जो है वो 76 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आए हैं? दरअसल इनकी मंशा ये है कि पंकज पलभर ने जो शिकायत करी है, जो पंकज पलभर यहाँ पे बैठा है, इसको भटकाना है, ये नौजवान है, युवा, इसको उत्तेजित करके उकसाना है ताकि ये अंट शंट जो एक औरत को बोले। मैं ये डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि मैंने जिम्मेवारी के तौर पर जो कंप्लेंट करी है और एक पंचायत का जागरूक इंसान होने के नाते और एक जिम्मेवार कंप्लेंटर होने के नाते मैं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक जो मेरी डिमांड है उसको पूरी नहीं किया जाता। डिमांड सिंपल है कि और सोर्स कर्मचारी जो है उसके अटेंडेंस लगाई है, भतीजा अपना जो लगातार उसने बैनर बनाया है, उसके जो पंचायत प्रधान है, पंचायत प्रधानी करते उसके नाम पर जो ठेके अवार्ड हुए हैं, स्ट्रॉन्ग एलिगेशन जो प्रधान के ऊपर लगाए हैं, मोटी फाइल जिला प्रशासन के पास जो वो पड़ी हुई है, लेकिन प्रधान को वो फिर भी जो सस्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो मैं 2 टूक शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि प्रधान अपनी जितनी मर्जी एनर्जी लगा ले, जितना मर्जी जो वो ये हथकंडे अपना ले, मैं टस से मस होने वाला नहीं हूँ। और मेरी जिला प्रशासन से उम्मीद है कि मेरी लाइफ को थ्रेट है, प्रधान कभी भी किसी भी वक्त जो है वो अपने गुंडों को आगे करके मुझे जो है वो मरवा सकता है, मुझे थ्रेट है। इसलिए जिला प्रशासन से मेरी उम्मीद है कि मुझे यहाँ पर जो सिक्योरिटी भी दी जाए और प्रधान को जल्दी से जल्दी सस्पेंड कर दिया जाए। जैसे ही प्रधान के ऊपर जो एज पर लॉ कार्रवाई होती है, प्रधान को सस्पेंड किया जाता है, तो मैं भाई इज्जत यहाँ से जो उड़ जाऊँगा। मेरी इतनी डिमांड जो जिला प्रशासन से है। इसी उम्मीद के साथ आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बोलो सर, मैं प्रधान ग्राम पंचायत लेरा चमन लाल। तो जो ये अंशु पर बैठा पंकज कुमार, मैं इसके ऊपर मैं अपने इसकी जो अंशु पर बैठा इसके मैं खंडन करना चाहता हूँ कि जो बैंडर लगाया है पंचायत में, उसके लिए एक प्रक्रिया होती है सरकार की तरफ से कि सबसे पहले कोटेशनें कॉल की जाती हैं, अखबार में दिया जाता है। तो जितने लोग आते हैं उनकी कोटेशनों को एक्सेप्ट किया जाता है और जिसके सबसे लो रेट हो उसको पास किया जाता है। और नंबर जो एलिगेशन लगा रहा है कि वेंडर आपके ब्लड रिलेशन का है, उसका आप फील्ड में पता कर लो। मेरे कोई ऐसे ब्लड रिलेशन में ये है, वो दूर का, जैसे गांव में होता है भाई भतीजा बाज, तो उसमें मेरा वो भतीजा जरूर लगता है, लेकिन दूर दराज का है, ब्लड रिलेशन में नहीं आता है। और नंबर 3 जो फर्जी हाजिरी के लिए बोल रहा है, तो सर ऐसा है कि जब सरकार ने हमारे ऊपर ऑनलाइन मनरेगा थोपी, तो उसमें सर ऐसा था कि जिन लोगों की हम हाजिरी लगाते उनकी हाजिरी वेरीफाई नहीं होती, जिनकी जो नहीं आते उनकी हाजिरी अपने आप ही लग जाती थी। जिसके लिए हमने स्ट्राइक किया, मटियार ब्लॉक में किया, चंबा में किया, हिमाचल के इलाकों सभी जिलों में इसके लिए उसका विरोध हुआ। पर इस पर इतने स्पष्ट वो नहीं होगा क्योंकि सिग्नल की वजह से इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब हमें इस चीज़ का नॉलेज पता चला कि इसके फोन में कुछ मंडे जो ऑलरेडी चल चुके हैं, तो हमने उस सिस्टम में इसको नोट्स निकाल कर उस बंदे को नोट्स निकाल कर अपने रिकवरी स्टैंड कर रिकवरी करवा दी। और जो ये आरोप लगा रहा है कि प्रधान पैसे खा गए, आप फील्ड में हो, फील्ड में देखो काम हुई नहीं हुई, तो हम जाकर सरकार वेंडर के खाते पैसा डालती है, तो उससे हम फील्ड में काम करते हैं। पंचायत में जाकर देख लो कि कितना काम हुआ है, बहुत अच्छे काम किए। मैं अपने मुँह से क्या बोलूँ, मेरे साथ पब्लिक आई, इससे आप पूछ सकते हैं कि कितने काम हुए।
तो यही है सर, बाकी तो क्या है, बाकी ये मुझे कास्ट पर मुझे टॉर्चर करता रहा है। आपको सर मैडम को कास्ट पर टॉर्चर किया, बट शी इज नॉट बिलोंग माई कास्ट, आई एम सीपी, शी इज जोगी। तो इसमें बोलना नहीं चाहिए प्रेस में, लेकिन फिर स्पष्टीकरण देना जरूरी होता है। और बाकी इनसे कब पैसे क्यों लिए वो उनको पता है, मुझे नहीं बताया। मुझे बताया तो मैंने उस समय मना कर देना, क्योंकि मुझे काफ़ी लोगों का फोन आया कि पंकज बराबर अपने आप को वकील बोलता है मैं रूलिंग पार्टी में हूँ, तो मैं आपको पैसे दिला दूंगा, घर के लिए दिला दूंगा, किसी को बोलता है मैं गौशाला दिला दूंगा, किसी को बोल रहा मैं मकान के लिए दिला दूंगा। तो जिन लोगों ने मुझे कवर किया मैंने उनको सख्त मना किया कि इसका कोई रूल नहीं है, इसकी प्रोसेसिंग होती है, ग्राम सभा में प्रस्ताव पड़ता है, उसके बाद हर चीज़ की प्रोसेसिंग होती है। लेकिन लोगों ने अपनी अपनी मर्जी पर कब कब दिए क्या, अब मुझे पता चला कि ऐसा है। मैंने देखो आपको जो अच्छा लगता आप करो, तो इसलिए ये भी आए हुए हैं, इनसे भी आप बात कर सकते हैं कि इनके साथ क्या क्या चीटिंग हुई है। और अगर प्रधान जी, जैसे आपके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, जो आपके पंचायत के व्यक्ति द्वारा लगाए गए हैं, उस पर आपका क्या कहना है सर? सबसे पहले मेरा आपको नमस्कार सबको। मैं इस पर यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ कि जो पंकज कुमार ने पंचायत के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो निर्धार हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अगर हम बैंडर लगाते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है, उस प्रतिक्रिया उसके हिसाब से लगता है। पेश जो अखबार में निकलता है उसमें जिसका सबसे कम रेट होता है उसी को बैंडर लगाया जाता है। और जो पैसा बोलता है पैसा खा गए हैं प्रधान, तो उससे हमने निजी जमीनी स्तर पर काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अगर आपको लगता है तो आप फील्ड में जाकर काम को क्या कर सकते हैं। और ये मेरे साथ आए हुए संजय कुमार, ये हमारी ज्योति मैम जी है, ये अमरनाथ जी हैं। अभी उनका आरोप है कि भाई प्रधान जो है हमारे को यहाँ आके धमका रहे हैं और हमारे ऊपर यहाँ आके वो लगा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है, उसमें आप देख सकते हैं। अगर मैंने उससे बात तक नहीं की है, वो क्या कर रहा है उसका निजी काम है, उससे हमें पंचायत को कोई लेना नहीं, प्रधान मुझे कोई लेना नहीं है, प्रधान मुझे उससे कोई चीज़ें लेना देना नहीं है। आज तक हमने उसको नहीं पूछा, वो हम पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि मैं अपने सच्चाई के रास्ते पे चला, हमने काम किया, काम करूँगा, बाकी है बाकी देश के बोलने से होगा। ये प्रधान डरा रहा है, कब डरा रहा है? जैसे जो उसने बोला सर कि बेंडर लगाया था, बेंडर के खाते में आपने जो पैसे ट्रांसफर किए, तो उसका क्या किस तरह से वो ठेकेदारी का जो प्रोसीजर ठेका ठूका लगाया, तो जो आपने अपने रिश्तेदार का ही लगाया था बोले कि? सर ऐसा नहीं होता है, हम इसके लिए अखबार में देते हैं, अखबार में देने के बाद चार पांच जितनी कोटेशन आती है कोटेशन कॉल करनी पड़ती है, कोटेशन कॉल करने के बाद जिसके सबसे कम रेट होते हैं उसको पास किया जाता है, तो उसको हमने उस हिसाब से पास किया है। वो नियमावली से काम हुआ, सारा काम जो उन्होंने उसमें रह के हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किस चीज़ का काम हुआ था जो बेंडर लगा कर सर पंचायत में? बेंडर सर जितना भी काम होते हैं सारे गवर्नमेंट की प्रक्रिया अनुसार एक बेंडर के ही खाते में मटेरियल का लेन देन होता है, तो हम बेंडर को प्राइस देते हैं, बेंडर हमें जो सामान उपलब्ध करा देता है। अच्छा, और भी ये पंकज कुमार जी सर एक बड़ा फ्रॉड सिस्टम का आदमी है। कई बार पैसों के लिए मुझे टॉर्चर करता है, कई बार मुझे जाति पाति पर टॉर्चर कर चुका है, जिसके लिए मैंने SP चंबा, TC चंबा अपने जिसानी में कई बार एप्लीकेशन लगा चुका हूँ। और इसके अलावा सर ये अपने आप को वकील मानता है, लेकिन निजी एज वो उसका क्या है वो तो उसको पता हो। लेकिन मेरी पंचायत में काफ़ी लोगों को ठग चुका है, कहता है मैं वकील हूँ, मेरी ऊपर तक पहुँच है, मैं आपको मकान के लिए पैसे दिलाऊँगा, मैं आपको गौशाला के लिए पैसा दिलाऊँगा, मैं आपको मशीनें दिलाऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ना ही किसी को मशीनें दिलाई। जो आज मेरे साथ आए हुए हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। आपका जैसे पूरा नाम क्या प्रधान जी, और किस पंचायत और उसके विधानसभा क्षेत्र पूरा एक बार अपना परिचय देना सर ना? सर मेरा नाम चामलाल है, प्रधान ग्राम पंचायत बलेरा, ब्लॉक पटियाला, तहसील डलहौजी, जिला चंबा। अच्छा, अभी पहली बार प्रधान बने, इससे पहले भी था प्रधान? सर मैं पहली बार प्रधान हूँ। अच्छा, ठीक है, आ जाओ, बताओ जी। नमस्कार सर, मेरा नाम संजय है और पंकज ने मेरे को ठगा है कि मैं आपको घर के लिए पैसे दिलवाऊंगा, और मेरे से 3500 रुपये लिए उसने। और ना ही अब वो बात करता है, ना ही कुछ फ़ोन करता हूँ मैं तो फ़ोन भी नहीं उठाता है। आपने कोई पुलिस में कंप्लेंट की थी इसके बारे में? नहीं सर, कोई नहीं की। तो आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि आपने उनको 3500 रुपये दिए हैं? सर मेरे को उसने बोला मेरी मिसेज को कि तुम मेरे को पैसे दो, मेरी पठानी जी से अच्छी पहुँच जाए, मैं आपको घर के लिए पैसे दिलवा दूँगा। ठीक है। 1000 रुपये मांगा है मेरे से और बोला मेरा आने जाने का खर्चा होगा और मैं ये काम कर दूंगा। जो काम नहीं होगा, साल हो गया। कब की बात है ये? 1 साल तो पूरे हो गए। अच्छा अच्छा। कोई नहीं धमकाया, इसने रात को 11 बजे कॉल की ना मेरे को, और मेरे साथ बड़ी बदतमीज़ी की। मेरे पास उसका प्रूफ पड़ा और रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। 2 साल से इसने बोला मेरे पास मशीन दिलाऊंगा मैं, ठीक है। मैंने इसको गूगल पे किए
2 साल से कभी कह रहा मेरी मम्मी का वो होना है, मेरी मम्मी बीमार है, कभी बहाना लगाते रहते हैं। सर मेरे से नहीं, मेरी फ्रेंड से भी मैंने सेंटर सीखा हुआ, उसने पैसे दिए थे, ठीक है। और मैंने रात को, उसने बहुत बदतमीज़ी की, हमने इससे आप करके बात की थी और मतलब गंदी बात की इसने, मतलब बहुत बदतमीज़ी की मेरे साथ। और मैंने इसको ये पूछा, मुझे बोलता कि मैं 11 बजे कोर्ट में मेरा काम है तो मैं वहाँ पे बिजी हूँ, तो मेरे पे डिप्रेशन था, मैंने आपको गलत बोला, ठीक है। और इसके बाद इसने मेरे को बोला, मैंने बोला बदतमीज़ी मत कर, बोलता तेरे को मैं देख लूँगा, तू गद्दी है, वैसे तूने इस कास्ट में शादी की है। तो मैंने इसको कुछ नहीं बोला और मैंने इसको बोला, इसने मुझे चंबा बुलाया कि तू चंबा आके मेरे से बात कर। और सर मैंने इस बात की, मैंने वकील को कोई बदतमीज़ी नहीं की, आप बेशक रिकॉर्डिंग उन्होंने की होगी, मैंने इससे बात की। और बाद में मेरे से लास्ट टाइम वकील ने बोला कि आप चलो ऐसे करो, इससे प्यार से बात कर लो, कुछ उन्होंने बोला मेरे को, ठीक है। मैंने कोई नॉन बदतमीज़ी नहीं करी, मैंने इसी से बात की क्योंकि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की थी, ठीक है। मैंने ऐसी कोई बदतमीज़ी नहीं की, आप पूछ सकते हो, रिकॉर्ड भी किया होगा उन्होंने। और इसने बदतमीज़ी मेरे साथ खुद की और मेरे हस्बैंड से की। रात को मुझे कॉल करके कह रहा है तेरे साथ जो लेटा उससे बात कर। सर इसका मतलब क्या रात को कॉल करने का? मैंने ग्रुप में डाला तो इसने बोला वो डिलीट कर, मैं तेरे पैसे डालता हूँ। 2 साल से सब हम मांग रहे, तब इसने पैसे नहीं दिए, अब इसने इतनी बदतमीज़ी की और ऊपर से पैसे दिए। बोलता तेरी औकात तुझे दिखाऊंगा, तुझे मैं पूछ लूँगा फिर। आपको किस चीज़ की मशीन दिलवाने के सर पैसे सिलाई सेंटर मैंने सीखा है, मैंने इसको डिप्लोमा और अपने सारे फॉर्म दिए, ठीक है। इसने बोला कि मशीन आ गई है, आप मुझे 900 रुपये दो, तो कहता मैं चंबा में ऑफिस में जमा करा दिए, ठीक है। मैं चंबा में भी सर, फिर कहता मैंने सुभाष चौक में ऑफिस में दिए। मैं ऑफिस में गई, मैंने सर से बात की और सर ने बोला इसका कोई इसमें रोल नहीं है, इससे पैसे वापस ले लो। और इसने बोला सर से बदतमीज़ी की इसने खुद। और मैंने कहा तो आपने बात कर ली? कहता मैंने कोई बात कर ली, अब तू अपना काम कर, ठीक है। सर मैंने इससे कोई नॉन बदतमीज़ी नहीं की है, इसने बदतमीज़ी की तो अब मैं आई नहीं था, मेरा कोई ऐसा था। 900 रुपये की बात नहीं होती सर, बीच में प्रधान के ले रहे, प्रधान का तो कोई इसमें रोल ही नहीं है, बात उसने मेरे साथ की। आपको प्रधान का रिलेटिव बता रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं सर कि मेरे प्रधान का रिलेटिव कोई नहीं है सर। नरेगा में हाजिरी जो है आपकी भरी वो बोले फर्जी लगाई जा रही सर है। इसने मेरे को खुद बुलाया है, 11 बजे कॉल की इसने मेरे को, मेरे हस्बैंड से। मेरे पर रिकॉर्डिंग पड़ी, आप इसे सुनना चाहते हो तो सुन लो। इसने मुझे खुद बोला कि मेरे से चंबा के मिल, मैं तेरे से बात तब करूँगा। तो मैं तब आई सर, मेरा कोई ऐसा इशू नहीं था कि मैं प्रधान जी के साथ आई हूँ या, ठीक है। प्रधान जी के साथ आई तो इनका कोई वो नहीं है सर, मुझे ना प्रधान जी से ना उससे लेना देना, उससे बदतमीज़ी की, मैं तब आई हूँ। जैसे मेरा आज कोई issue नहीं है। आप एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने किस तरह का आपको आश्वासन सर दिया? एसपी साहब जी अभी जा रहे हैं। अभी अच्छा, जा रहे हैं, उनकी अभी बात डीसी सुनिए। साहब से मिले आप? हाँ जी, और उस मुझे बोल रहा है पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पे रिकॉर्डिंग दे, तेरे डॉक्यूमेंट मेरे पास है नहीं है, गुम हो गए, जो करना कर ले। अभी इसने खुद बोला है, अगर नहीं आपको विश्वास हो रहा तो रिकॉर्डिंग करी, वो तो देख लो आप। मेरा कुछ ऐसा लग रहा है, वकील के साथ मेरी कोई बात नहीं है और उन्होंने लास्ट टाइम मेरे से बात की तो मैं चुप हो गई थी। अगर आपको लग रहा है तो आप आमने सामने बात कर लो, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। ठीक है।